जब इन हाथों से भगवान की सेवा होती है तब तुम्हारे हाथों की दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। जब तुम्हारे हाथों से परमार्थ का कार्य होता है तब तुम्हारे हाथों से दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। जब तुम्हारे इन हाथों से भंडारा होता है तब इन हाथों की दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो तब तुम्हारे हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाती है। जब तुम किसी को दुखी करते हो तब तुम्हारे हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाती है। और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो उसी क्षण तुम्हारे हाथों की दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है और तुम्हारे हाथ पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। सुन रहे हो? इसलिए तुम्हें कहता हूं कथा में बैठी हो तो ताली बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से भी इन हाथों की रेखा दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। और भगवान के नाम की ताली बजने से इन हाथों पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। सुध नारायण बोलता भजन आम गाना यज्ञना से खूब बजाओ, खूब बजाओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर कब आता है समय। क्यों? समय का क्या भरोसा है ना साहब, इसलिए खूब ताली बजाओ। बोले हैं मेरी बेटी की रेखा देखो। नारद जी ने बेटी को बुलाया, हाथों की रेखा देखी और हाथों की रेखा को देखते ही बोल पड़े, हिमाचल जी तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी। भवानी। क्या बोले नारद जी? तुम्हारी जो बेटी है ना हिमाचल जी, ये सुंदर है बल, और सुंदर के साथ साथ सहज भी है, सुशील है। इसका नाम उमा भवानी काली, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और होए संतत पति ही प्यारी, पिए ही प्यारी। तुम्हारी बेटी का जिससे विवाह होगा ना हिमाचल जी, इसका जो पति होगा इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। सदा अचल कर ही वाता, एहि तेजस पे पितु माता, एहि तेजस पे पितु माता। बोलो जय सिया राम। सदा अचल, तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहेगी। और सुनो, इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारी बेटी, तुम बल अपने बेटी के नाम से जाने जाओ। देखो, अगर कोई जाना जाता है ना तो पिता के नाम से जाना जाता, फलाने का बेटा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा,
यहां तुम अपनी बेटी के नाम से जाने जाओगे कि तुम उमा के पिता हो, भवानी के पिता हो। भाग्यशाली होते हैं वो पुत्र, भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो अपने पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ताली बजाओ जाओ। क्यों? जो अपने पुत्र और पौत्री के नाम से जाने जाते हैं, भाग्यशाली। एक पिता कभी रोता नहीं है, मेरी माँ रोंदू पिता कभी नहीं रोता है। पिता आकाश से ऊंचा है, पिता कभी रोता नहीं है। पिता पिता की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं। पहली बार तो पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो, तो एक पिता की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बार एक पिता तब रोता है जब बुढ़ापा बल बेटा सेवा न कर दो, तब पिताजी रोंदू देखा ये बेटक दे करे चल, इसके लिए कमाया जो आज मेरी सेवा ना कर लगी। फिर पिता रो लेता है, फिर पिता की आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे पुत्र से तो ना होना ही अच्छा है जो अपने पिताजी ने रोआए। ऐसा पुत्र कौन हुआ? धुंधकारी धुंधकारी सुने तुम निकल के तैन पिताजी दिन रोए थे, लेकिन जिसने अपने पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई वो गोकर्ण हुआ है। पितृभक्त हुए हैं पितामह भीष्म। पितामह का नाम सबसे पहले देवव्रत था, उनकी मां का नाम था गंगा, और मां ने अपने बेटे का नाम रखा गंगे। अपने पास ले गई, 16 साल बाद जब वापस दिया तो पिताजी ने उनका नाम देवव्रत रख दिया। पितामह भीष्म नाम सुन दो मन, यो को नाम बोल पहले गंगे थे, गंगे ये देवव्रत। इनके पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई। साहब सुनो जरा, वो कन्या कौन थी? मछुआरे की बेटी। वो पसंद आ गई, और जब शांतनु ने उसका हाथ मांगा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, तो सुनो आश्चर्य कि उस बेटी के पिता ने अपनी बेटी को देने से मना कर दिया। शर्त लगाई, हे महाराज हमारी बेटी से अगर आप विवाह करते हो तो हमारी शर्त है कि हमारी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो हमारी बेटी से विवाह करो। लेकिन उनके यहाँ तो पहले ही बेटा था शांतनु महाराज का। कौन? पितामह भीष्म यानी देवव्रत। उन्होंने उसको राजकुमार बना दिया था, युवराज। युवराज का अर्थ होता होने वाला राजा। इसलिए उस निषाद ने कहा आप अपनी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते हो, हमारी शर्त को, क्योंकि आपके घर पर बेटा है और आज आपने उसको युवराज बना रखा है, इसलिए घर जाओ महाराज। दुखी रहने लगे पिताजी। लेकिन जब बेटे को पता चला कि मेरे पिताजी दुखी हैं, पिताजी से पूछा, हे पिता तुम क्यों दुखी हो? हे पिता तुम भूल गए हो क्या कि भगवान राम ने अपने पिताजी के लिए 14 साल वनवास में काटे थे? क्या उन राम को आप भूल गए? आप